सिंह राशि वालों, आज का ये संदेश सामान्य नहीं है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस संदेश को शांत मन और एकांत में सुने, क्योंकि जो संकेत आज प्रकट हो रहे हैं वे आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखते हैं। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। यदि आपने इसे मन से स्वीकार कर लिया तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में नई रोशनी प्रवेश कर रही है, जैसे लंबे अंधकार के बाद अचानक सूर्य उदित हो जाए। इस समय ग्रहों की चाल अत्यंत विशेष है। सूर्य आपकी कुंडली में प्रभावशाली स्थिति में आकर आपकी पहचान को मजबूत कर रहा है। मंगल आपको साहस, निर्णय क्षमता और आत्मबल दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रही है। शनि का दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी कारण जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, अब उनमें गति दिखाई देगी। आपके जीवन में रुकावटों का कारण केवल ग्रह नहीं थे। किसी निकट व्यक्ति की नकारात्मक सोच भी आपकी प्रगति में बाधा बनती रही। यही कारण है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिनमें बार बार बाधाएं आ रही थीं, अब उनमें गति दिखाई देने लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में आपने भरसक प्रयास किया, पर परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप नहीं मिले। कभी परिस्थितियां आड़े आईं तो कभी अपनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। लेकिन अब ग्रह गोचर ये संकेत दे रहा है कि संघर्ष का वो दौर धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने लगा है। इस समय बन रहा योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा संयोग बहुत लंबे अंतराल के बाद बनता है। जब भी अतीत में ऐसा योग बना, अनेक लोगों के जीवन में अचानक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। ठीक उसी प्रकार अब आपके जीवन में भी बदलाव का आरंभ होने जा रहा है। अधूरे सपने जो केवल कल्पना लगते थे, अब वास्तविकता की ओर बढ़ेंगे। समाज में आपकी पहचान बदलेगी और जो लोग अब तक आपकी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये परिवर्तन इतनी तेजी से कैसे हुआ। ये समझ लीजिए कि बीते वर्षों की कठिनाइयां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए थीं। अब आप एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय अवश्य अपनाइए। शुक्रवार माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्याई नमः मंत्र 11 बार जपें। मंगलवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार शनि मंदिर में दीपक जलाकर बाधाओं के शमन की प्रार्थना करें। इन उपायों से संतुलन, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ये उपाय आपके जीवन में संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करेगा। ग्रहों की कृपा तब और अधिक सक्रिय होती है जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कर्म करता है। ये संदेश आपके पास यूं ही नहीं आया है। ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यही कारण है कि आज ये समय और ये ज्ञान आपके सामने है। आने वाले समय में आपके भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में स्पष्ट वृद्धि होगी। पिछले 5 वर्षों तक आपने लगातार चुनौतियों का सामना किया, कभी मानसिक दबाव तो कभी बाहरी विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी आपने हार नहीं मानी और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अब उसी सहनशीलता का फल आपको मिलने वाला है। बहुत शीघ्र ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपके आत्मबल और स्थिरता को देखकर मौन हो जाएंगे। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर भी एक गहरा आत्मिक बदलाव आएगा। आप स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण महसूस करेंगे। यही आंतरिक परिवर्तन आपके लिए नए द्वार खोलेगा। इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के व्यवहार में उतारना आवश्यक है। विश्वास बनाए रखें, मन को स्थिर रखें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। भविष्य आपके सामने खड़ा है और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। माता लक्ष्मी और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में जो नया अध्याय आरंभ हो रहा है, वो आपको ऐसी ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रद्धा बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की उन बातों को गंभीरता से समझें जिन्हें आप बीते कई वर्षों से अनदेखा करते आए हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों में आपके साथ जो भी हुआ वो संयोग मात्र नहीं था। आपने कई बार पूरे विश्वास और नेक इरादे से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार परिणाम आपकी उम्मीदों के विपरीत रहा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक परिस्थितियां हाथ से फिसल जाती हैं। कई घटनाएं इतनी अचानक हुईं कि आप उन्हें समझ भी नहीं पाए और मन ही मन ये सोचने लगे कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब वही नहीं रही जो पहले थी। इस समय आपके जीवन में बड़ा ग्रह परिवर्तन घटित हो चुका है।
शनि का दबाव, जिसने आपको लंबे समय तक मानसिक बोझ और देरी दी, अब धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ते ही आपके भीतर नई आशा और समाधान का मार्ग खुलने लगा है। मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपने कितनी बार अकेले में अपने दुख छिपाए हैं, कितनी बार आपको ये महसूस हुआ कि आप इस संघर्ष में बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन अब वो चरण समाप्ति की ओर है। आज से आपकी परेशानियों के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये केवल वादा नहीं, बल्कि ग्रहों का स्पष्ट संकेत है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होगा कि आपके सोचने का ढंग बदल रहा है और परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगी हैं। मंगल की सक्रियता आपके आत्मबल को फिर से जगाएगी और जो इच्छाएं अब तक अधूरी थीं, उनमें गति आने लगेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय को हल्के में न लें, हर शब्द को ध्यान से समझें, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से आपका भविष्य नई दिशा ले सकता है। एक सरल ज्योतिषीय उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें और मन ही मन देवी का स्मरण करें। ये उपाय आपके मन से भय को हटाने के साथ साथ विरोधी शक्तियों के प्रभाव को भी कमजोर करेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। ग्रह दोष तो अब शांत हो रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में आपके जीवन में एक ऐसा मानव कारण भी रहा जिसने आपकी प्रगति को बार बार रोका। आपने स्वयं को दोष दिया, अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन वास्तविकता ये है कि न तो आपकी मेहनत में कमी थी और न ही आपके भाग्य में। समस्या उस व्यक्ति के कारण बनी रही जो पर्दे के पीछे से आपकी राह में अड़चने डालता रहा। अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी आंखें खोलें। अपनी तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सही व्यक्ति को पहचान लेने से बहुत कुछ बदल सकता है। यही वजह है कि मैंने शुरुआत में ही आपको सतर्क रहने को कहा था। कई बार सबसे बड़ा विरोधी कोई दूर का नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसे हम अपना समझते हैं। अब आपको ये तय करना होगा कि आपके जीवन में किसे स्थान देना है और किससे दूरी बनानी है। ये निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए यही सबसे आवश्यक कदम है। अपनी शक्ति को व्यर्थ न करें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके भीतर के प्रकाश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी कुंडली का संकेत स्पष्ट है। जो बाधाएं पहाड़ की तरह सामने खड़ी रहीं, उनका संबंध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से है जो आपके बेहद करीब रहा है। ग्रहों की गणना ये भी बताती है कि ये व्यक्ति कर्क राशि के प्रभाव में है, जो भावनाओं का सहारा लेकर विश्वास जीतता है, लेकिन भीतर ही भीतर स्वार्थ से प्रेरित रहता है। मधुर वाणी और अपनापन दिखाकर ये आपके आसपास बना रहा, पर आपके विकास को रोकने का कारण भी वही बना। अब समय बदल रहा है, ग्रहों का समर्थन आपके साथ है और देवी की कृपा आपके ऊपर छाया की तरह बनी हुई है। जैसे जैसे आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे और सही निर्णय लेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में स्थिरता और सुख का प्रवेश होगा। अपने जीवन के इस नए मोड़ का स्वागत करें। आगे का मार्ग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है और अब कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति हमेशा से रही है जिसने आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है। वो शक्ति है आपकी सत्यनिष्ठा और आपके कर्मों की पवित्रता। आपने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, न किसी का अधिकार छीना और न ही अन्याय का सहारा लिया। यही कारण है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की कृपा अब तक आपको संभाले हुए है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब शनिदेव न्याय करते हैं तो देर भले हो, पर परिणाम गहरा और स्थायी होता है। पिछले 5 वर्षों में भले ही बड़े अवसर हाथ से निकल गए हों, अपमान और असफलता का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और अब उसी का फल मिलने का समय पास आ चुका है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने आपके नाम पर कीचड़ उछाला, वही लोग आने वाले समय में अपनी गलती का एहसास करेंगे। अब यहाँ आपको अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति ये इशारा कर रही है कि आपके आसपास कोई मीन राशि से प्रभावित व्यक्ति है, जो ऊपर से तो सहानुभूति और अपनापन दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज रहता है। यदि समय रहते आपने उसे नहीं पहचाना, तो वही व्यक्ति आगे चलकर आपके सुख में बाधा बन सकता है। अब निर्णय आपको ही लेना है कि क्या आप पुराने भावनात्मक भरोसे के कारण बार बार चोट खाते रहेंगे, या साहस के साथ सही दूरी बनाकर अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। याद रखिए, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं अपने आत्मबल को पहचानता है। आपकी कुंडली ये स्पष्ट कह रही है कि अब नई सुबह की तैयारी हो चुकी है और आपका भाग्य सितारा फिर से गति पकड़ने वाला है। अब उन संकेतों की बात करते हैं जिनकी चर्चा ग्रह गोचर स्वयं कर रहा है। आने वाले 3 दिन आपके लिए विशेष हैं।
इन दिनों में आपको ऐसे स्पष्ट इशारे मिलेंगे जिन्हें नजरअंदाजित करना संभव नहीं होगा। ये इशारे ये बताएंगे कि देवी कृपा अब आपके जीवन में उतर चुकी है। जिन सपनों को आपने कभी बहुत दूर समझा था, वे अब साकार होने की दहलीज पर हैं। कई दिशाओं से अवसर बनेंगे और लाभ के रास्ते खुलेंगे। लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। अपनी सफलता, अपने शुभ समाचार किसी के सामने प्रकट न करें। चाहे उपलब्धि छोटी हो या बड़ी, उसे अपने भीतर ही संजो कर रखें। ग्रहों का नियम कहता है कि दिखाया गया सुख जल्दी छिन जाता है, जबकि छुपाकर रखा गया सुख लंबे समय तक साथ देता है। अब तीसरे और सबसे गहरे संकेत पर ध्यान दीजिए। जब कुंडली में बड़ा परिवर्तन लिखा होता है तो प्रकृति स्वयं इशारों में संवाद करती है। अचानक गौ माता का द्वार पर आ जाना, सुबह किसी पशु का घर के आसपास ठहरना या साधारण सी घटनाओं का बार बार दोहराया जाना, ये सब सामान्य नहीं होते। ये संकेत बताते हैं कि भाग्य का प्रवाह बदल रहा है। अक्सर लोग इन्हें मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है उसके जीवन में रुकावट टिक नहीं पाती। इन संकेतों को ध्यान से देखिए और मन से स्वीकार कीजिए। 10 वो समय होगा जो कि पिछले कुछ समय से आपके द्वारा मेहनत जो की गई है उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। आप अपने सभी लक्ष्य को हासिल करेंगे। समय अच्छा रहेगा ये, और अपनी योग्यता की काबिलियत खुलकर लोगों के सामने भी आप रखेंगे। मतलब जिस भी काम आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका अवश्य ही पूर्ण होगा। ये वो समय होगा, ये मानकर चले संतान से संबंधित किसी समस्या का भी आपको समाधान मिलेगा, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। और साथ ही साथ इस समय में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की भी योजना बनेगी। सबसे पहले आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका मान सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपके समस्त कार्य बनेंगे और आपकी मेहनत व परिश्रम इस समय में रंग भी लाएगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास व ऊर्जा बनी रहेगी। इस समय में आपको अपनी योग्यता व क्षमता पर गर्व महसूस होगा। ये वो समय होगा जब कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्त होगा। वो शुभ समाचार धन प्राप्ति का हो सकता है, संतान प्राप्ति का हो सकता है, नौकरी प्राप्ति का हो सकता है। कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में पढ़ाई के प्रति भी थोड़ा एकाग्रचित रहें, पढ़ाई भी करें। और आप एक बात ये महत्वपूर्ण जान लें कि घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आपके लिए इस समय वरदान साबित होने वाली है। घर के वरिष्ठों की सलाह जरूर लें। ग्रह आपके पक्ष में भी हैं। ग्रह की बदलती चाल आपके लिए लाभ प्रदान कर रही है, इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। और साथ ही साथ कोर्ट से संबंधित कोई मामले हैं तो उससे जुड़ी कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आपको एक सावधानी तो ये रखनी है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है। उसकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने क्रोध व उत्तेजना पर आपको काबू रखना है। आपका ये स्वभाव आपके बनते बनाए काम को बिगाड़ सकता है, आपको आगे बढ़ाना है, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। वैसे तो आप लोग बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों के प्रति सहायता करना आपका स्वभाव रहता है, परंतु यही स्वभाव आपके विनाश का कारण भी बन जाता है। लेकिन आपको धोखा मिलता है, सावधान रहें। किसी भी मामलों में पैसों का लेन देन हो, कोई भी कार्य किसी के साथ मिलजुल कर भी कर रहे हो तो भी सावधान रहें, धोखा मिल सकता है। आप कोई अपना सीक्रेट्स किसी के सामने लीक ना करें। आप जो कार्य करना चाहते हैं तो अपने तक ही सीमित रखें। कोई गुप्त बातें आपके करियर से संबंधित हो, उन्नति से संबंधित हो या कार्य क्षेत्र से संबंधित हो तो अपने तक ही सीमित रखें। किसी के सामने उजागर ना करें, नहीं तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। सावधान रहना है। और आपको बता दें, इस समय लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, इसके साथ साथ खर्चों पर भी नियंत्रण आपको रखना है। खर्च भी बढ़ सकते हैं दोस्तों, तो खर्च पर भी नियंत्रण रखें। और युवा वर्ग को हम खास तौर पर बता दें कि व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ ना करें, जिससे आपको नुकसान देखना पड़े। किसी भी प्रकार का समय नष्ट ना करें। और साथ ही साथ आपको प्रेम संबंधों से जुड़ी बात दें तो दोस्तों, ये वो समय होगा जब वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक मामलों में भी काफी हस्तक्षेप आपका रहेगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी का स्वभाव भी अच्छा रहेगा, सहयोग मिलेगा और सेवा भाव, जीवन साथी का सेवा भाव आपको मानसिक रूप से सुकून देगा दोस्तों। और आपको बता दें, किसी मामले में जीवन साथी के साथ छोटी बात पर मीठी नोकझोंक भी हो सकती है, परंतु सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इससे आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे ही, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उनको प्रेम भी मिल सकता है।
दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो गंभीरता से विचार करें। निकट भविष्य में आपको इसके आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभ मिल सकता है। जो भी कार्य की शुभारंभ करना चाहते हैं तो कर दें, समय पक्ष में है। ग्रह नक्षत्र की जो चाल है आपके पक्ष में है। जो भी काम करेंगे आपको आर्थिक लाभ देगा। और आपको बता दें, व्यवसाय में नए कार्य की शुरुआत के भी आपको अच्छे अवसर मिलने शुरू होने वाले हैं। यूं कहें, लाभ आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको इस समय में कुछ यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। आपकी नौकरी से संबंधित बातों की चर्चा करें तो नौकरी प्राप्ति के योग हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपने नौकरी से संबंधित कोई सरकारी परीक्षा दी है तो उसके परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और आपको ये भी बता दें, व्यापार से संबंधित या फिर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, किसी के पास वो पैसा है तो उस पैसे के प्राप्ति के भी योग है। निराश नहीं होना है, बस आप इसके लिए प्रयासरत रहें। आपको आपका धन वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित समय अच्छा रहेगा, खरीदारी के लिए, निवेश के लिए भी। और नया वाहन मकान भी आप खरीद सकते हैं, इसके भी उचित योग हैं। तो भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। और दोस्तों, अब बात करें आपके स्वास्थ्य से संबंधित, तो दोस्तों निराश होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे, परंतु ज्यादा तनाव लेने की वजह से कुछ दिमाग की थकान महसूस होगी। इस बात को मानकर तनाव मुक्त रहें। समय के साथ साथ आराम भी कर लें। कुछ समय मेडिटेशन, प्राणायाम में व्यतीत करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और साथ में खान पान का ध्यान रखें। धन्यवाद।